वैसे तो ये Samsung Galaxy S25 FE मेरे पास पिछले 1 महीने से ऑन एंड ऑफ काफी यूज भी लिया है, लेकिन चैनल पर अभी तक इस फोन का सिर्फ एक शॉर्ट्स अपलोड हुआ है। वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट मेरे पास सॉलिड रीजन है। देखो, पिछले 1 महीने में सेल के टाइम पर S24 FE का इतना ज्यादा हाइप था कि अगर मैं उस बीच में S25 FE के ऊपर वीडियो बना देती ना, तो कहीं ना कहीं ये फोन वो अटेंशन लूज कर जाता जो ये फोन डिजर्व करता है। क्योंकि सही मायनों में अगर देखा जाए ना, तो S24 FE का आप एक ट्रू सेंस में सक्सेसर इस फोन को बोल सकते हो। काफी कुछ यहाँ पर अपग्रेड किया गया है जो मेरे अकॉर्डिंग आपका जानना बहुत जरूरी है, और वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने भी वाली हूँ। बट सैमसंग ने इस फोन को 60,000 की प्राइस में लॉन्च कर दिया है, तो ऑब्वियसली आईफोन का रेफरेंस भी हम लेंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में S25 FE का रिव्यू तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में इन दोनों फोन का भी रेफरेंस लिया जाएगा। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले फोन की परफॉर्मेंस पर एक बार नजर मार लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर काफी कुछ अपग्रेड और मुझे पर्सनली फील हुआ है कि कुछ तो अच्छा हुआ है। Exynos 2400 प्रोसेसर है, 2400E था S24 FE में। तो E मतलब थोड़ा सा लाइटर वर्जन, 2400 ये वही प्रोसेसर है जो हमें Samsung Galaxy S24 24 Plus में देखने को मिला था। तो यहाँ पर एंथुसियास्ट भी जब देखे तो एक्चुअली में थोड़े से बेटर हैं S24 FE के कंपैरिजन में, ज्यादा फर्क तो नहीं है। आईफोन के कंपैरिजन में सरप्राइजिंगली काफी कुछ अपग्रेडेड मुझे नजर आ रहा है, बट ट्रस्ट मी फोन परफॉर्म अच्छा करता है। परफॉर्म इन द सेंस मेरा बोलने का पॉइंट ये है, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप थोड़ा बहुत गेमिंग इस फोन में बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। इसमें ना 13% लार्जर वेपर कूलिंग चैम्बर यूज हुआ है, और ये 13% तो चलो मैं आपको ऑन पेपर पढ़ के बता रही हूँ कि हाँ इतना कुछ उन्होंने अपग्रेड किया है, बट एक्चुअली में मेरा पॉइंट कहने का यहाँ पर ये है कि मैंने इस फोन में गेमिंग वगैरह करके देखा था, और S24 FE की कंपैरिजन में मुझे जेन्युइनली ऐसा फील आया कि इसके थर्मल्स और भी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। वैसे S24 है FE में भी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी थर्मल्स को लेके, लेकिन समझ जाओ कि ये काफी अच्छा बनाया गया है थर्मल्स के मामले में भी। बाकी एक और चीज ध्यान रखना, चाहे S24 FE हो चाहे S25 FE हो, इन्होंने जो 128 GB स्टोरेज लाया है ना, वो UFS 3.1 स्टोरेज के साथ लाया है। अगर आप 256 GB वेरिएंट लोगे या फिर 512 GB वाला वेरिएंट लोगे, तो वहां पर आपको UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिलेगा, और वो लॉन्ग टर्म अगर आपको फोन चलाना है तो ज्यादा बेटर भी रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल 7 साल तक के अपडेट्स इन्होंने प्रॉमिस किए, तो लंबा चलाएंगे भी लोग। ये चीज भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। बाकी तो अगर आपको इनमें से कोई भी फोन चेकआउट करना है ना, तो यहाँ पर टैग कर दूंगी, आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अभी आता है फोन के कैमरास पर, और यहाँ पर पर्सनली मुझे लगा है काफी कुछ अपग्रेड हुआ है। एंड मतलब इस प्राइस रेंज में अगर मैं 60,000 प्राइस भी कंसिडर करूँ ना, तब भी इसके कैमरास कैसे हैं ये जान के थोड़ा सा आपको शॉक लगेगा। पहली बात तो नंबर्स में, मतलब S24 FE और S25 FE के नंबर्स अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। रियर कैमरा सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, और आईफोन के कैमरास के साथ भी मैं इसको कंपेयर करूंगी, ठीक है। तो आईफोन के टोटली डिफरेंट कैमरास है, नंबर्स आप यहाँ पर देख लेना। लेकिन अभी जो मैंने फोटोज कैप्चर किए, देखो सबसे पहले तो आप ये डे टाइम वाली फोटोज देखो, तीनों से मैंने कैप्चर करी है। नो डाउट आईफोन यहाँ पर स्टैंड करता ही नहीं है, नॉर्मल में, पोर्ट्रेट में, किसी में भी आप देखो, आर्टिफिशियल लाइट में, आईफोन का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। और ये रखने का रीजन भी यही है, जिन लोगों ने अभी भी आईफोन इसलिए परचेस किया है कि हमारे फोटोज बहुत अच्छे निकल के आएंगे, देन आई एम सो सॉरी डियर, फोटोज तो नहीं अच्छे आएंगे। वीडियो से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आईफोन से, लेकिन टाइम एंड टाइम अगेन मैंने बहुत बार बोला है कि आईफोन की जो फोटोग्राफी है वो मिजरेबल है प्राइस के हिसाब से। लेकिन अभी S24 FE और 25 FE में अगर आप देखोगे तो डे टाइम की जो फोटोज है ना, आपको लगेगा ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको फर्क दिखाती होती हूँ। जैसे मैंने ये रेड कलर की जो टी शर्ट है ना, डे टाइम पर जान पूछ के पहनी, बिकॉज इसके कलर्स को मेंटेन करना धूप के साथ बहुत मुश्किल होता है ब्रांड्स के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो काफी एक्यूरेट कलर है ना, वो S25 FE ने कैप्चर किया है। S24 FE का थोड़ा सा ओवर एक्सपोज टाइप था, या फिर थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी कलर आपको नजर आएगा। प्रो विजुअल टेक्नोलॉजी जो ये अपने फ्लैगशिप फोन्स में यूज करते हैं, वही यहाँ पर यूज करिए, और इसकी वजह से, या फिर आई डोंट नो किस वजह से, बट हाँ जो भी है, रियर कैमरास में भी एक फर्क तो है। जो कलर्स ये पिक करता है ना, वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा बेटर होते हैं। वाइड एंगल की फोटोज में भी मैंने नोटिस किया है कि थोड़ी तो ये ज्यादा बेटर कैप्चर करता है। आई मीन ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंस तो है यहाँ पर। बाकी सेल्फी कैमरा की जो फोटोज है ना, वो मैं बोलूंगी यार आईफोन को तो छोड़ ही दो आप यहाँ पर, लेकिन S24 FE के कंपैरिजन में जो 2 मेगापिक्सल का इन्होंने अपग्रेड किया है ना, वो एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये ज्यादा क्लियरिटी के साथ फोटोज
कैप्चर करता है। तो इसकी सेल्फीज मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है यहाँ पर। अभी जहाँ तक बात रही वीडियोज़ की, तो देखो मैंने यहाँ पर ना पोर्ट्रेट में वीडियो शूट करें। ये आईफोन का वीडियो है और ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE का। अच्छी चीज़ ये है कि पहली बात तो आप इसमें 4K में शूट कर सकते हो, बाकी एंड्रॉइड में ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आईफोन या फिर सैमसंग के डिवाइसेस में ही मिलता है। यहाँ पर देखोगे आईफोन ने काफी वार्म स्किन टोन ली है, काफी लोगों को ये पसंद आती है, मुझे भी पसंद आती थी अभी तक। लेकिन सोचो ये वीडियो क्वालिटी लेने के लिए मैंने 80,000 रुपए आईफोन पे खर्च किए थे, जबकि यहाँ पर मुझे 60,000 में वो चीज मिल रही है, तो क्यों ना इसको परचेज किया जाए। मतलब मेरा पॉइंट सीधा सा यहाँ पर ये है कि काफी अच्छी क्वालिटी के बुके वीडियोस आप सैमसंग के डिवाइस से बना सकते हो। पहले के टाइम पर ये एंड्रॉइड के लिए करना बहुत मुश्किल होता था, जहां पर इतनी अच्छी एज डिटेक्शन या फिर इतना अच्छा बुके जो रखते थे ना, वो आईफोन ही रख पाते थे। लेकिन अभी सैमसंग गैलेक्सी S25 FE का एक्चुअली में वीडियो काफी अच्छा निकल के आया है, और S24 FE के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो वो 30,000 के हिसाब से जस्टिफाइड है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। आई होप आपको मेरे पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप फ्रंट का भी वीडियो बनाओगे ना, इसी तरह का सिनेमैटिक वीडियो अगर आप देखोगे, व्लॉग वगैरह इनकेस आप शूट करते हो, तो वहां पर भी मैंने नोटिस किया है कि S24 FE के कंपेरिजन में ज्यादा बेटर कलर्स और ज्यादा बेटर एक्सपोजर ये मेंटेन करता है। तो हाँ, ओवरऑल मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि इसके कैमरास नो डाउट S24 FE के कंपैरिजन में तो अच्छे खासे अपग्रेड हुए हैं, और आईफोन से भी मैं ज्यादा बेटर ही बोलूंगी यार, क्योंकि इसमें फोटोज भी अच्छे आ रही है और वीडियोस भी अच्छे बन रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई सिर्फ कैमरा आउटपुट की बात, लेकिन यार सिर्फ कैमरा में फोटोज खींचना और वीडियोस रिकॉर्ड करना ही काम नहीं होता है। हम फोन में हमारी फोटोज को एडिट भी करते हैं, कुछ ब्लंडर हो गया तो उसको भी क्लियर आउट करते हैं। तो इसी तरह से आईफोन सैमसंग के डिवाइसेस में हमें एक ऑडियो इरेजर का फीचर मिलता है, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अभी थैंकफुली हुआ क्या है, S24 FE में वो पहले नहीं था, लेकिन इसमें Android 16 और One UI 8 का अपडेट आ गया, तो यहाँ पर भी वो ऑडियो इरेजर मिल रहा है। आईफोन में भी है और सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में भी है, तो वहां तक तो चीजें सॉर्टेड है। लेकिन इसके बाद का जो AI है ना, वो आईफोन में अगेन नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि सैमसंग के फोन में ना जनरेटिव एडिट देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है ना कि आपके फेस के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, बैकग्राउंड में कुछ आ गया, तो उसको ये रिमूव तो कर ही देगा, लेकिन जनरेटिव एडिट के थ्रू चीजों को ये बना भी देता है जैसी वो नजर आनी चाहिए उस हिसाब से। स्केच टू इमेज जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है वो आप ड्रॉ करके बना सकते हो। आईफोन में मतलब ऑब्जेक्ट तक तो ढंग से रिमूव नहीं होते हैं, स्केच टू इमेज तो मतलब बहुत दूर की बात है। तो आजकल के टाइम पर ना मतलब UI के साथ साथ AI फीचर्स भी बहुत मैटर करते हैं, और ये भी आपको फोकस में रखना चाहिए फोन परचेज करते वक्त। तो बस इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले आईफोन लवर्स ये बात बोले कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, तो गाइस लेट मी क्लियर यू ऑल, ये वीडियो कहीं से भी किसी भी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी ओपिनियन है मेरे खुद के, मेरी टेस्टिंग के हिसाब से मैं यहाँ पर बता रही हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। देखो आईफोन की डिस्प्ले कॉम्पैक्ट साइज की डिस्प्ले है, अच्छी है, मतलब 60 हर्ट्ज पर चलती है, चलो वो तो बात अलग ही हो गई। अभी आईफोन 17 में वो सारी चीजें उन्होंने इंप्रूव कर ली है, तो मैं डिस्प्ले में कोई आईफोन के साथ यहाँ पर कंपेयर नहीं करूंगी सैमसंग के डिवाइसेस को, बिकॉज वो फेयर है भी नहीं। आईफोन बहुत अलग लीग का स्मार्टफोन है। लेकिन S24 FE एंड S25 FE की डिस्प्ले को आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस है। पहला सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको विजुअली देख के ही समझ में आ जाएगा कि S25 FE में ना इन्होंने बेजल्स को और ज्यादा स्लिम कर दिया है, जो कि मच नीडेड था, और अब ये डिस्प्ले एस्थेटिकली दिखने में ज्यादा बेटर लग रही है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में, फॉर श्योर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वालिटी वाली बात होती है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग सिमिलर है। मतलब आउटडोर्स में ब्राइटनेस अच्छी है, कोई भी कंटेंट जब कंज्यूम करते हैं तो वहां पर कलर्स वगैरह दोनों में अच्छे देखने को मिल रहे हैं। HDR का सपोर्ट दोनों फोन के डिस्प्लेज में दिया हुआ है, तो एज सच कोई कमी इस जगह पर नहीं होगी। स्पीकर्स की क्वालिटी भी लगभग मुझे सिमिलर टाइप की ही यहाँ पर देखने को मिली है, तो यहाँ तक चीजें सिमिलर है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में जैसे ही आप आओगे तो वहां पर अगेन आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो देख के ही समझ में आ जाएगा कि S24 FE के कंपैरिजन में S25 FE स्लिम डिवाइस है, ज्यादा हाथ में लाइट भी फील होता है ये। और दूसरी चीज S24 FE में ना मतलब बैक साइड में ग्लॉसी फिनिश दी हुई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ग्रिप में ना ये थोड़ा फिसलन टाइप वाला फील आ जाता था, मतलब हाथ से ऐसा लगता था ग्रिप छूट सकती है। लेकिन S25 FE में थोड़ा सा फ्रॉस्टेड टाइप का, इस वजह से ग्रिप ज्यादा बेटर बनती है यहाँ पर। ऑल्दो दोनों ही फोन फ्रंट बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्टेड है, IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, इन्होंने ऑन पेपर बताया हुआ है कि इस बार ना इनहेंस्ड आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किया है। पहले भी मेटल फ्रेम ही था, लेकिन ये उससे ज्यादा बेटर है। तो हाँ, बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस है और ये ज्यादा बेटर बनाया गया है। बाकी देखो फोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो देखो सरप्राइजिंग बात मेरे लिए ये है ना कि S24 FE थोड़ा थिक भी था, लेकिन फिर भी इसमें 4700 mAh की बैटरी थी। लेकिन ये फोन स्लिम हो गया, फिर भी इसमें 4900 mAh की बैटरी है। तो
किया तो जा सकता है, जो कि सैमसंग ने यहाँ पे करके भी दिखाया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये कि यहाँ पर 25 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट था S24 FE में, उसको बढ़ा के इन्होंने 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया है। अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी है गाइज, मेरे पास 45 वॉट का चार्जर नहीं है, तो वो चार्जिंग टेस्ट मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि 0 to 100% कितनी देर में चार्ज होगा, लेकिन मैं आपको बैटरी बैकअप के बारे में बता सकती हूँ। देखो यहाँ पर भले ही बैटरी इन्होंने बड़ी दे रखी है, बट एट प्रेजेंट दोनों के बैटरी बैकअप में तो फर्क नहीं है, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे पास कुछ 15-20% बैटरी बची हुई है और यहाँ पर दोनों ही फोन मुझे करीबन 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिखा रहा है। 6 आवर्स इज डिसेंट, बहुत ज्यादा सॉलिड अच्छा भी नहीं बोला जाएगा, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे तब मिला है जब मैंने इसमें 2 बार AnTuTu टेस्ट किया है, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है। अगर आप ये सब हैवी टास्क इसमें नहीं परफॉर्म करोगे तो आप मान के चलो 6.5-7 घंटे का SOD आपको मिल पाएगा, मतलब कि 1.5 दिन आप इस फोन को चला सकते हो, विच इज नॉट बैड इन माई ओपिनियन। लेकिन अगर आप गेमिंग करोगे तो उस हिसाब से फिर बैटरी बैकअप भी आपको कमी देखने को मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छी चीज ये होती है सैमसंग के स्मार्टफोन्स में, मतलब फैन एडिशन वालों में भी, कि ये जो USB पोर्ट है ये 2.0 नहीं बल्कि USB 3.2 Gen 1 है, और S24 FE में भी वही था, iPhone 16 में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर स्पीड वगैरह है वो एक्चुअली में हैम्पर होती है आईफोन में। बाय द वे चार्जर का लिंक मतलब यहाँ पर टैग कर दूंगी, आप जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो 45 वॉट का चार्जर। अभी एक और चीज है कि सैमसंग के फोन में ना एक और फायदा ये होता है कि यहाँ पर जैसे आप किसी से चैट कर रहे हो तो चैट असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कॉल्स पर हो तो कॉल असिस्टेंट देखने को मिल जाता है जिसमें कॉल ट्रांसलेट भी हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी निकल के आ जाती है, फिर नोट्स असिस्टेंट देखने को मिल जाते हैं। तो इसके AI फीचर्स इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि आपको थर्ड पार्टी पर जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो चीज यहाँ पर अच्छी रहती है सैमसंग के डिवाइसेस में। अभी ओवरऑल अगर बात की जाए तो देखो सीन कुछ ऐसा है ना कि ये फोन ना अभी तो आपको 60,000 की प्राइस में मिलेगा 128 GB स्टोरेज के साथ, और आई गेस 66,000 की प्राइस में इन्होंने 256 GB वाला स्टोरेज लाया हुआ है। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आने वाले कुछ टाइम में ना ये फोन आपको कुछ 45,000 अराउंड की प्राइस में देखने को मिलेगा, या तो बिलो 45,000 या फिर 45 to 50,000 के आसपास की प्राइस में देखने को मिलेगा। और अभी भी मैं बोलूंगी अगर इस प्राइस में आपको ये फोन देखने को मिल जाता है ना, अच्छी डील है, जाके ग्रैब कर लो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही सॉलिड डिवाइस सैमसंग ने ये बनाया हुआ है। अगेन प्रोडक्ट यहाँ पर टैग कर रखा है, आप जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और आने वाले कुछ टाइम पर मैं ट्राई करूंगी कि इसका रिव्यू मैं Vivo X2 100 FE के साथ भी करूं, क्योंकि अभी के टाइम पे दोनों का प्राइस फिर भी लगभग सिमिलर टाइप का है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना पड़ेगा। बाकी आई रियली होप यार ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा, और आपको पता लग गया होगा कि S24 FE के कंपेरिजन में S25 FE कितना अपग्रेडेड है और आईफोन के सामने कहां पर स्टैंड कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।